3 अप्रैल को बाल सुधार गृह सेवर से 2 बाल अपचारी जो है वो पलायन कर गए थे। उक्त बाल अपचारी जो दोनों ही, एक व्यक्ति ट्रिपल मर्डर केस में जेल काट रहा था और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके विरुद्ध 11 प्रकरण विभिन्न थानों पर दर्ज हैं। तो ले जाओ। दोनों ही व्यक्ति जो हैं उन्हें कहीं न कहीं अपने अपराधों की गंभीरता तथा न्यायालय द्वारा संभावित फैसले का एक अंदाज़ा था। इस कारण से इन्होंने ये व्यू रचना रची और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इस बाल सुधार गृह से फरार हुए। जानकारी प्राप्त करने पर ये मालूम पड़ा कि दोनों की उम्र, प्रथम व्यक्ति जितेंद्र उर्फ जीतू जिसकी उम्र 20 वर्ष है, दूसरा व्यक्ति अजीत उर्फ बनिया जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। दोनों के द्वारा स्थानीय बाल सुधार गृह के जो गार्ड्स थे, रेक्सो सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे, उनके साथ इस साजिश को रचते हुए वहाँ से खिड़की तोड़कर फरार हुए। इस संपूर्ण घटना पर एक प्रकरण थाना सेवर में दर्ज किया गया, अंतर्गत धारा 261, 62, 65 और 3 PDPP। बाद अनुसंधान जो तथ्य हमारे सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर हमने एक टीम गठित की। टीम का नेतृत्व एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, CO ग्रामीण, DST टीम तथा स्थानीय सेवर थाना की टीम जो थी, उन्होंने सभी ने साथ मिलकर दस्तयाबी के प्रयास किए। विभिन्न स्थानों पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, दिल्ली, अलवर, मथुरा इत्यादि पर इनकी लोकेशंस हमें मिलती रहीं लगातार। लेकिन जैसे जैसे पुलिस टीम जाती गई, कहीं न कहीं ये अपनी लोकेशंस बदलते रहे। इसके अलावा कल और आज की मध्य रात्रि में मुखबिर के जरिए हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि दोनों का मूवमेंट एक साथ में है और महिला का वेश धारण करके एक मोटरसाइकिल पे बैठ करके और धौलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। थाना गढ़ीबाजना क्षेत्र के खनन क्षेत्र इलाके से इन दोनों को हमारी टीम ने दस्तयाब किया है और दस्तयाबी के दौरान तेज़ वाहन चलाने के नतीजे से दोनों ही गिर पड़े और दोनों के कुछ मामूली चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया गया। दोनों से प्राथमिक पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आया है कि अजीत उर्फ बनिया, जो कि धौलपुर का रहने वाला है, मौरौली का, ये भी एक अन्य अपराध कारित करने की फिराक में था। स्वयं के परिवार में ज़मीनी विवाद होने के कारण अपने ही किसी एक रिश्तेदार का हत्या का प्लान इसने बनाया हुआ था। दूसरा जो व्यक्ति है जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि ऑलरेडी ट्रिपल मर्डर केस में जो है बाल सुधार गृह में था और जिसके केस का नतीजा शीघ्र ही आने वाला था, इसके द्वारा भी, इससे भी पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए हैं कि जो है गांव में किसी एक व्यक्ति का ये मर्डर की साजिश रच रहे थे। इन दोनों की समय रहते गिरफ्तारी से 2 घटनाएं होने से बचाई जा सकी और इसका पूरा श्रेय हमारी टीम को जाता है। 3 व्यक्ति रेक्सो गार्ड्स जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। मेरे अनुभव में पहली घटना ऐसी है जिसमें कि इस प्रकार से बाल सुधार गृह के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया गया है। गोपाल सिंह, ओम प्रकाश और सतीश, ये तीनों ही रेक्सो कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर वहाँ लगाए गए थे। ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम में बाल सुधार गृह, बाल संप्रेषण गृह का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, वहाँ की जो देख रेख है, वहाँ की सिक्योरिटी है, जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस प्रशासन के अधीन नहीं है और इंडिपेंडेंट उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। इन दोनों से पूछताछ में, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ में, वहाँ बहुत सारी अनियमितताएँ और सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं वो जानकारी में आए हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस संपूर्ण अनियमितताओं के बारे में, मिलीभगत के बारे में, वहाँ इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फ़ोनों के बारे में और वहाँ से रची जा रही विभिन्न अन्य अपराधों के षड्यंत्र के बारे में भी जो है लिखित में अवगत करवाया जाए।